हेलो गाइस, आप सबका तहे दिल से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल GR2 स्टोरीज में। तो कफन है तिरंगा पार्ट 1 अभी तक आपने नहीं देखा तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो जाके पहले उसे देखिए। और हाँ, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि मौसम बिगड़ने वाला है। पार्ट 2 के लास्ट में हमने देखा था कि करण को एक कॉल आता है। वो जैसे ही फोन उठाता है कि उसे एक आवाज आती है, हेलो करण, मैं मीनल बोल रही हूँ। इतना सुनते ही करण के हाथ से मोबाइल छूट जाता है, लेकिन जैसे तैसे करण अपने आप को संभालता है और मोबाइल वापस उठाता है तो सामने से एक दूसरी आवाज सुनाई देती है। कैसे हो करण मिया? लगता है अभी तक आप मिनल को भूल नहीं पाए हैं। ये आवाज करण को कुछ जानी पहचानी सी लगती है। तभी करण को याद आता है कि यह वही आदमी की आवाज है जिसने 25 जनवरी की रात को उसे कॉल किया था और कहा था कि हिंदुस्तान को कल एक तोहफा मिलने वाला है। करण गुस्से से कहता है कि कौन है तू और क्या करने वाला है? करण मियाँ, अब तक आपको यही लगता था कि मिनल आपकी वजह से मरी है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं जिम बोल रहा हूँ। नाम याद आया कि नहीं? जिस दिन वो रेस्क्यू मिशन हुआ था उस दिन आपको लगता है कि मैंने आपके चॉपर पर हमला किया और गलती से वो मिनल को लग गया, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने जानबूझकर मिनल पर ही हमला किया था। आपकी वजह से मुझे एयरफोर्स से बेइज्जत करके निकाल दिया गया था, तो मैं आपको कैसे छोड़ देता? हाँ, मैं कोई पाकिस्तानी एजेंट नहीं हूँ। मैं जिम हूँ और इंडिया में ही हूँ। अगर मुझे पकड़ सकते हो तो पकड़ के दिखाओ। इतना बोलकर जिम फोन रख देता है। यह सब सुनकर करण को बहुत ही गुस्सा आ चुका था, लेकिन वो अपने आप को शांत करता है और जिम के बारे में सोचता है। 2 साल पहले करण और जिम एक मिशन पर गए थे जिसमें जिम में 4 टेररिस्ट को मारने के लिए वहां के 45 सिविलियंस को मार दिया था। और इस बात की कंप्लेंट करण ने एयरफोर्स जुडिशियल कस्टडी में कर दी थी, जिसकी वजह से जिम को बेइज्जत करके एयरफोर्स से निकाल दिया गया था। करण यह सब सोच रहा था कि तभी अचानक टेलीफोन की घंटी बजती है। सामने से आवाज आती है कि हेलो करण, मैं एयरफोर्स कमांडर बोल रहा हूँ। तो करण कहता है यस सर, जय हिंद। तो कमांडर कहते हैं कि करण, तुम जल्दी से एयरफोर्स हेडक्वार्टर्स पहुंच जाओ। करण फोन रखकर तुरंत अपनी बाइक निकालता है और हेडक्वार्टर्स की ओर बढ़ता है। जैसे ही करण वहां पर पहुंचता है तो वो देखता है कि उसकी पूरी टीम वहां पर मौजूद थी। करण और उसकी पूरी टीम वहां पर बैठ जाती है और थोड़ी देर में वहां पर एयरफोर्स कमांडर आ जाते हैं। और कमांडर कहते हैं कि आज की यह मीटिंग इसलिए बुलाई गई है कि 15 अगस्त के दिन कोई हमारे इस एयरफोर्स हेडक्वार्टर्स पर हमला करने वाला है। उन लोगों ने अपनी एक पूरी टीम बनाई है जिसमें से एक आदमी पकड़ा गया है और उसी ने यह सारी इंफॉर्मेशन हमें दी है और ये हमला एक लड़की करने वाली है। फिर कमांडर उसकी तस्वीर सब लोगों को दिखाते हैं। जैसे ही करण उस तस्वीर को देखता है कि उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो वही लड़की थी जो करण को स्टेशन पर मिली थी। और करण समझ जाता है कि यही है जिम का तोहफा। ये बात सुनकर और उसकी फोटो देखकर करण अपने आप को संभाल नहीं पाता, लेकिन वो किसी को कुछ भी नहीं बताता है। करण के लिए बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि जिस लड़की को वो चाहने लगा था वही उसकी दुश्मन थी। इस बात को कुछ दिन हो चुके थे, अभी तक करण को वो लड़की मिल नहीं सकी थी। ना ही जिम का कोई कॉल आया था। और 15 अगस्त को सिर्फ 2 दिन की देर थी। एयरफोर्स की पूरी टीम अपनी तरफ से तैयार थी, जिस टीम को करण लीड करने वाला था। उस रात करण अपने हेडक्वार्टर से अपने घर की तरफ बढ़ रहा था, तभी अचानक उसे रास्ते में वही लड़की दिखाई देती है। करण अपनी गाड़ी रोकता है और उस लड़की के पास जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, और तुम ये सब कर क्यों रहे हो? तुम्हारा क्या लेना देना है इससे? तभी वो लड़की कहती है कि मेरा नाम परिन है। तुमने आज से 2 साल पहले 4 आतंकवादियों को मारने के लिए 45 सिविलियंस को मार दिया था, जिसमें से 2 मेरे माता पिता थे। अचानक पीछे से गोली चलने की आवाज आती है, तो करण पीछे देखता है, लेकिन वहां पर कोई नहीं होता है। और वो फिर से आगे देखता है तो वो लड़की वहां से गायब हो चुकी थी। अब करण को पूरा खेल समझ में आ चुका था। जिम उस लड़की का गलत इस्तेमाल कर रहा था और जिम ने परिन से यह कहा था
कि उन 45 सिविलियंस को करण ने ही मारा था। करण को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। 15 अगस्त का दिन आ चुका था। करण और उसकी पूरी टीम बिल्कुल तैयार थी और सब लोग एयरफोर्स हेडक्वार्टर्स पर ध्वज वंदन करने के लिए इकट्ठा होते हैं। लेकिन करण सिर्फ परिन को ढूंढने में लगा था। उसने सारा हेडक्वार्टर्स छान मारा लेकिन उसे परिन कहीं भी दिखाई नहीं दी। करण को पता चलता है कि चीफ गेस्ट के साथ 3 लड़कियां आई थी। करण वहां पर पहुंचता है और देखता है कि उनमें से एक परिन थी। परिन को देखते ही करण के हाथ पांव सुन्न पड़ जाते हैं क्योंकि आज उसे परिन को ही मारना था। परिन इधर उधर देख रही थी, शायद वो करण कहाँ है वही देख रही थी। परिन उस फंक्शन से चलकर थोड़ी दूर जाती है। अचानक कोई परिन के मुंह पर हाथ रख देता है और उसे खींचकर साइड में ले जाता है। और कोई नहीं, करण ही था। करण परिन से कहता है कि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, प्लीज तुम यहाँ से चली जाओ वरना मुझे मजबूरन, तुम समझ रही हो ना। करण को कुछ अजीब लग रहा था। अचानक करण ने परिन की जैकेट खोली तो उसमें बॉम्ब रखा हुआ था, यानी परिन एक सुसाइड बॉम्बर थी। यह सब देखकर करण ही बहुत चौंक जाता है क्योंकि उन लोगों का प्लान पूरे हेडक्वार्टर्स को उड़ाने का था। करण की आंख में आंसू आ गए थे। वो परिन से कहता है कि तुम जानती हो तुम क्या कर रही हो, इससे तुम्हें कुछ हासिल नहीं होने वाला। वो जिम तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है, तुम समझती क्यों नहीं। और परिन कहती है कि बस अब यही मेरी किस्मत है। करण परिन को जबरदस्ती उठाकर वहां से ले जाता है। करण परिन को एक सुनसान जगह पर ले जाता है। परिन करण से 20 मीटर दूर खड़ी थी। करण के हाथ में बंदूक थी। करण की आंख में आंसू थे क्योंकि जिससे वो प्यार करता था उसी को आज वो मारने वाला था। लेकिन करण से ये हो नहीं पाता और करण वहां से चला जाता है। थोड़ा ही दूर जाते करण को बॉम्ब के धमाके की आवाज सुनाई देती है और करण की सांसें बढ़ जाती है क्योंकि परिन अब मर चुकी थी। तभी अचानक उसके फोन की घंटी बजती है। करण फोन उठाता है और सामने से जिम की आवाज सुनाई देती है। जिम बोलता है, करण मियाँ। तो करण गुस्से से बोलता है, कहाँ छुप के बैठा है तू? हाँ, एक लड़की का इस्तेमाल कर रहा है, हिम्मत है तो सामने आ जा। तो जिम कहता है, करण मियाँ शांति, कूल कूल। मुझे लगा आप अपनी मोहब्बत को बचा लेंगे, मरने नहीं देंगे, लेकिन आपने देश के लिए अपनी मोहब्बत को कुर्बान कर दिया। वाह करण मियाँ, लेकिन आपने किया कैसे? तो करण अपने आंसू रोकता है और गर्व से कहता है कि दुनिया में मिल जाएंगे आशिक कई, पर वतन से हंसी सनम नहीं होता। हीरो से सिमट कर, सोने से लिपट कर मरते गए, पर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। जय हिंद। So this is the end of the story guys. I hope you all like it and enjoy it. So जल्दी से GR2 स्टोरीज को सब्सक्राइब कीजिए और स्टोरी को लाइक कीजिए और हाँ, शेयर करना मत भूलना। इसी तरह की बेहतरीन स्टोरीज के लिए बने रहिए हमारे साथ। जल्दी मिलते हैं। गुड बाय एंड स्टे ट्यून।